हेलो फ्रेंड्स, हमने लोक देवी देवता एवं संत का जो फर्स्ट पार्ट है वो लाइव क्लास में कर लिया था। सेकंड क्लास लाइव नहीं आने के कारण मैं ऑफलाइन क्लास इसके आगे से डाल रहा हूँ। तो जिसने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहाँ से फर्स्ट वीडियो देख लेवे, उसके बाद ये सेकेंड वीडियो देखें। तो शुरू करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन, यानी कि 8वां क्वेश्चन। ठीक है, वह कौन सा देवता है जिसकी आराधना इसलिए की जाती है क्योंकि गुज्जरों की गायों को चोरों से छुड़ाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। ठीक है, गुज्जरों की गाय छुड़ाने के लिए। ठीक है, तो जो तेजा जी थे, तेजा जी इन्होंने गुज्जरों की गाय, अब देखिए गुज्जर कौन है यहाँ पे गुज्जर का नाम है लाछा गुजरी। इस गुज्जर का नाम है लाछा गुजरी। ठीक है, इसकी गाय छुड़ाने के लिए जो युद्ध हुआ था। ठीक है जी, अब देखिए तेजा जी के बारे में। सबसे पहले तो तेजा जी थे वो धोलिया जाट थे। तेजा जी धोलिया जाट थे। ठीक है, और नागवंशीय थे। नागवंशीय थे। ठीक है जी, हाँ, इनको जो सांप ने काटा था, सांप ने जो काटा था वो कहाँ पर काटा था, कौन सी जगह का नाम, उस जगह का नाम है सेंदरिया। सेंदरिया एक जगह का नाम है जो कहाँ है, अजमेर में पड़ता है। वहाँ पर इनको सांप ने काटा था और जो इनकी मृत्यु हुई थी, इनकी जो डेथ हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, इनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी सुरसुरा में, सुरसुरा। और ये सुरसुरा भी जगह कहाँ पड़ता है, ये भी पड़ता है अजमेर में। ठीक है, और जो इनका, हाँ, इनका जो ससुराल था, ससुराल, वो जगह नाम पड़ता है पनहेर, पनहेर। और ये पनहेर भी कहाँ पर है, अजमेर में। ठीक है, तो क्योंकि इनके जीवन की ज़्यादातर वृत्तांत है वो अजमेर से संबंधित है, इसलिए ये अजमेर के लोक देवता कहलाते हैं। हाँ, तेजा जी के उपनाम पढ़ते हैं। सबसे पहले काला बाला का देवता, काला बाला का देवता। यहाँ काला का मतलब है नाक से संबंधित है और बाला का संबंधित है नारू रोग था। एक नारू रोग होता था पहले जिसको बोलते थे बाला रोग। ठीक है, इसमें क्या होता था कि ये कृमि के कारण फैलता था और इसमें क्या होता था, पिंपल्स और होते थे, उनमें से एक धागे के समान संरचनाएं निकलती थी। तो कहते थे कि भाई उस समय तेजा जी के थान में ले जाया जाता था तो ये रोग ठीक हो जाता था। और दूसरा नाम है, इनको बोलते हैं धोलिया वीर। क्या है, धोलिया वीर, क्योंकि ये धोलिया जाट थे और वीर पुरुष थे तो इनको कहा जाता है धोलिया वीर। तो ये इनके उपनाम हैं। फिर देखिए तेजा जी के बारे में और कुछ फैक्ट। तेजा जी के बारे में फैक्ट ये, एक तो अजमेर, हाँ, अजमेर ज़िले के, अजमेर डिस्ट्रिक्ट के मुख्य देवता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, फिर इनकी जो घोड़ी थी उनका नाम क्या था, लीलन, या जिसका दूसरा नाम है सिणगारी। ठीक है, ये पहले हमने पढ़ लिया है। ठीक है, फिर देखिए इनका, तेजा जी का एक मेला लगता है परबतसर नागौर में, परबतसर नागौर। और यह आय और आमदनी की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है, सबसे बड़ा मेला है, और पशु मेला। ठीक है, परबतसर नागौर का आय और आमदनी की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला कौन सा है, तेजा जी का मेला है। ठीक है, फिर हम चलते हैं, हाँ, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, गोगा जी, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए गोगा जी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हम। सबसे पहले गोगा जी थे चौहान, गोगा जी चौहान थे और सांपों के मुख्य देवता के रूप में इनकी पूजा होती है। सांपों के वैसे खूब देवता है पर मुख्य देवता कौन है, गोगा जी ही है। ठीक है, जन्म की बात करें, जन्म तो ये हुआ है ददरेवा। ददरेवा कहाँ आया हुआ है, चूरू में। ठीक है, इनके जन्म। और अगर गुरु की बात करें, गुरु तो गोरखनाथ, गोरखनाथ जी इनके गुरु थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें इनके बारे में। चौहान वंश, सांपों के देवता, जन्म ददरेवा और गुरु गोरखनाथ। ठीक है, अब देखिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, हाँ, गोगा जी का जो युद्ध हुआ, गोगा जी का जो युद्ध हुआ वो किसके साथ हुआ, महमूद गजनबी, महमूद गजनबी के साथ।
ठीक है। कहते हैं इस युद्ध में गोगा जी ने अपना पूरा रण कौशल दिखाया और वीर गति को प्राप्त हो गए, परंतु इस युद्ध में जो मोहम्मद गजनी हैं, इन्होंने गोगा जी के वीरता को देखते हुए उनको एक उपाधि दी, जो उपाधि थी जाहर पीर। ये क्वेश्चन आया हुआ है, गोगा जी को जाहर पीर की उपाधि किसने दी? मोहम्मद गजनबी ने दी। और क्यों दी? जाहर का मतलब जिंदा और पीर का मतलब भगवान का, जिंदा भगवान है ये। कौन? गोगा जी। इस प्रकार। और कहते हैं इस युद्ध में, अब देखिए, जब इनका युद्ध हुआ मोहम्मद गजनी के साथ, तो गोगा जी का सर धड़ से अलग हो गया और जो ये ऊपर वाला हिस्सा है ये जाकर गिरा। ददरेवा कहाँ पर आया हुआ है? चूरू में। और इसलिए इस जगह को कहते हैं शीश मेड़ी या फिर शीर्ष मेड़ी, ठीक है। और जो ये वाला भाग है, ये वाला भाग जाकर गिरा नौहर। नौहर कहाँ हुआ? हनुमानगढ़ में। और इसको कहते हैं धरमेड़ी या धूर मेड़ी, और इसी का दूसरा नाम है गोगा मेड़ी, ठीक है। इसी का नाम है गोगा मेड़ी। तो इस प्रकार शरीर के दो हिस्से हो गए। अब देखिए, गोगा जी के मंदिर की बात करें तो इनका जो प्रमुख मंदिर है वो कहाँ पर है? वो गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ पे है। गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ पे इनका प्रमुख मंदिर है। अब देखिए गोगा मेड़ी मंदिर की कुछ संरचना देखिए, इस प्रकार से है। इसका जो ये वाला आगे, ये वाला जो भाग है, ये तो बिल्कुल हिंदू शैली का है, ठीक है। और जो ये ऊपर वाला भाग है मकबरे नुमा, ये है मुस्लिम शैली की तरफ, ठीक। और कहते हैं इस भाग का जो निर्माण है वो महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। किसने? गंगा सिंह। गंगा सिंह कहाँ के? बीकानेर में। और इस वाले भाग का जो निर्माण है वो करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। और ये मंदिर का प्रवेश द्वार है, प्रवेश द्वार यहाँ पर लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह। क्या लिखा हुआ है? प्रवेश द्वार पे लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह। अब देखिए इसका जो पुजारी है, यहीं पर समाधि है, यहाँ पे पुजारी है वो 11 माह तो होता है मुस्लिम, और जो 1 माह होता है वो होता है हिंदू, ठीक है। अब ये देखिए कि भाई फिरोज शाह तुगलक ने इसका निर्माण कैसे कराया। तो जो गोगा जी थे, गोगा जी, इनकी पीढ़ी बाद में मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लेती है। और कौन सा? कायम खानी मुसलमान, कायम खानी मुसलमान हो जाते हैं। और जो ये लोग होते हैं ये फिरोज शाह तुगलक की सेना में होते हैं, और इस कारण फिरोज शाह तुगलक इस मंदिर का निर्माण करवाते हैं, ठीक है। और जो भी गोगा जी के मंदिर हैं उन पे जो मेला लगता है वो कब लगता है? भाद्रपद कृष्णा और नवमी। तो BK9 आप याद रख सकते हो, भाद्रपद कृष्णा नवमी, ये है BK9, ठीक है। आगे चलते तेजा जी महाराज का फ़ोटो देख सकते हो आप। फिर आगे चलिए 9वां क्वेश्चन। जसनाथी संप्रदाय की उत्पत्ति। देखिए जसनाथी संप्रदाय की उत्पत्ति बीकानेर से हुई। बीकानेर में भी एक जगह है, उसका नाम है कतरियासर। कतरियासर बीकानेर में एक जगह का नाम है जहाँ पर जसनाती संप्रदाय की उत्पत्ति हुई है। देखो जसनाती संप्रदाय के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ते हैं हम। सबसे पहले ये इनकी प्रधान पीठ है। अब देखिए सबसे पहले जो इनके जो सिद्ध होते हैं, जसनाती संप्रदाय के सिद्ध, वो अग्नि नृत्य के लिए जाने जाते हैं। कौन सा? अग्नि नृत्य। इनके जो सिद्ध होते हैं वो अग्नि नृत्य, और अग्नि नृत्य में 2 कलाएँ प्रसिद्ध है। 2 कलाएँ प्रसिद्ध है। जो पहली कला है उसको बोलते हैं मतीरा फोड़ना, मतीरा फोड़ना। और जो सेकंड कला है उसको बोलते हैं हल जोतना। क्या कहते हैं? हल जोतना, ठीक है। हाँ देखिए मतीरा फोड़ना इसका मतलब होता है मुंह में अंगारे रखना, और जो हल जोतना इसका मतलब होता है अंगारों को पैरों से पीछे धकेलना, ठीक है। हाँ तो ये जसनाती संप्रदाय के बारे में प्रमुख तथ्य हैं। फिर देखिए जसनाथ जी द्वारा 2 ग्रंथ लिखे गए। इन ग्रंथ के नाम है, इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन आया हुआ है, सिम्बूधड़ा और दूसरा है कोडा।
ये दोनों जसनाथ जी के द्वारा लिखे गए ग्रंथ हैं। हाँ, जसनाती संप्रदाय के जो नियम पूछे तो नियम कितने होते हैं? 36। आगे चलते हैं। ये देखिए आप अग्नि नृत्य देख लीजिए, ये अग्नि नृत्य है, ये पैरों से पीछे की तरफ धकेल रहे हैं, इसी प्रकार मुंह में अंगारे भी लेते हैं। अगला क्वेश्चन। हाँ, अब देखिए आप ये थोड़े से। हाँ, रामदेव जी को कृष्ण का अवतार बताया है, बापू जी को लक्ष्मण का अवतार, कल्ला जी को शेष नाग का अवतार या फिर 4 हाथों वाले देवता, देव नारायण जी को विष्णु का अवतार, और जाम्बू जी जो है ये संत है, और इनको कृष्ण और विष्णु दोनों का अवतार बताया है। कृष्ण का अवतार जन्माष्टमी में जन्म होने के कारण, विष्णु का अवतार विष्णु धर्म के अनुयायियों के कारण। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। प्रसिद्ध संत सलीम रहते थे। देखो सलीम जो थे वो फतेहपुर सीकरी से संबंध रखते थे। अब देखिए फतेहपुर सीकरी के बारे में 1-2 चीज़ें बता देता हूँ। यहाँ पर बुलंद दरवाज़ा है, दरवाज़ा, और बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। ठीक है, और ये कहाँ है? आगरा। क्वेश्चन नंबर 11 है, संत जाम्बो जी का जन्म कहाँ हुआ? देखिए जाम्बो जी का जन्म हुआ है नागौर, नागौर में। अब देखिए इनके बारे में कुछ चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले तो जन्म जो हुआ है वो हुआ है पीपासर। पीपासर कहाँ है? नागौर में। दूसरी चीज़ कार्यस्थली, इन्होंने जो कार्य किए हैं वो कहाँ, अपना कार्यस्थली कहाँ बनाया था? तो संभ्रातल, संभ्राथल ये इनकी कार्यस्थली, और ये संभ्रातल कहाँ है? बीकानेर में। ठीक है, और जो तीसरी चीज़ है इनकी जो समाधि है, समाधि कह दूँ या पीठ कह दूँ? ठीक है, हाँ, किनकी? जाम्बू जी की समाधि कह दूँ या फिर पीठ कह दूँ? ये चीज़ है, ये है मुकाम तलवा, मुकाम भी कहते हैं इसको, मुकाम तलवा भी कहते हैं। और ये मुकाम तलवा कहाँ है? ये भी बीकानेर है, नोखा के पास में, नोखा के पास है। ठीक है, तो ये है आपके नागौर जाम्बो जी के बारे में। ठीक है, जाम्बो जी ने अपने कुल कितने नियम दिए थे? 29 नियम, 29 नियम दिए थे बिश्नोई को पालन करने के लिए। ठीक है, हाँ, तो जन्म कहाँ हुआ है? पीपासर नागौर। कार्यस्थली कहाँ है? संभ्रातल, समाधि मुकाम तलवा, और नियम कितने? 29। किसके? बिश्नोई धर्म के, जाम्बो जी प्रवर्तक। क्वेश्चन नंबर, हाँ, जाम्बो जी। क्वेश्चन नंबर 12, दादू पंथ की प्रमुख गद्दी कहाँ है? देखिए नारायणा कहाँ आया हुआ है? जयपुर। जयपुर में नारायणा है जहाँ पर दादू पंथ की प्रमुख गद्दी है। अब देखिए दादू पंथ के बारे में अपन कुछ फैक्ट पढ़ते हैं। देखिए संत दादू के बारे में अपन कुछ चीज़ पढ़ते हैं। सबसे पहले राजस्थान के कबीर, दादू को क्या बोलते हैं? संत राजस्थान के, हाँ, राजस्थान के कबीर। इनके जो मंदिर होते हैं उनको बोलते हैं दादू द्वारा, दादू द्वार। क्या बोलते हैं? दादू द्वार। इनके जो सत्संग होते हैं उनको बोलते हैं अलख दरीबा। क्या बोलते हैं? अलख दरीबा। ठीक है, इनके जो शिष्य थे 52 प्रमुख शिष्य थे, इनको बोलते हैं 52 स्तंभ। क्या बोलते हैं? 52 स्तंभ। और इनके जो उपदेशों की भाषा थी वो कहलाती है सद्धूकड़ी। ठीक है, सद्धूकड़ी का मतलब होता है हिंदी में मिश्रित होती है ढूंढाड़ी, हिंदी के साथ ढूंढाड़ी का मिश्रण। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें दादू के बारे में है। राजस्थान के कबीर, मंदिरों को दादू द्वार कहा जाता है, अलग दरीबा सत्संग कहे जाते हैं, इनके 52 शिष्यों को 52 स्तंभ कहते हैं। उपदेश सद्धूकड़ी भाषा में है। सद्धूकड़ी क्या होता है? हिंदी और ढूंढाड़ी भाषा का, हाँ, मिश्रण। अब ये दादूपन जो होते हैं ये अपने जो मृत शरीर होते हैं उसको खुले में छोड़ देते हैं और जानवर इसको खाते हैं। ठीक है, हाँ, ये है दादू दयाल जी। ये देखिए संत दादू का पिक्चर। आगे चलते हैं। नाथ संप्रदाय की गद्दी। देखिए नाथ संप्रदाय की गद्दी जोधपुर में है। जोधपुर में कौन सी जगह?
में नाथ संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है। ठीक है, हाँ। ये देख लीजिए आप, ये महामंदिर का दृश्य है। महामंदिर कहाँ है? जोधपुर। और क्या है यहाँ पे? नाथ संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है। राजस्थान की प्रसिद्ध कवयित्री, ठीक है, भक्त, कृष्ण भक्त कवयित्री। राजस्थान की प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवयित्री कौन है? तो मीराबाई। ठीक है, हाँ, मीराबाई। अब देखिए, हाँ, मीराबाई के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अपन। सबसे पहले 1498 इनका जन्म हुआ है कुड़की, यह है मेड़ता नागौर। कुड़की, कुड़की कहाँ आया हुआ है? नागौर में। कुड़की कहाँ आया हुआ है? मेड़ता के पास, नागौर में। ठीक है, हाँ। इनकी कुछ रचनाएं हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आई हुई है। इन्होंने रचनाएं लिखी है, देखना नाम। पहला नाम नरसी मेहता की हुंडी। नरसी मेहता की हुंडी, नरसी मेहता की हुंडी। फिर दूसरी देखना, रुक्मणी मंगल। ये क्वेश्चन आया हुआ है, रुक्मणी मंगल इनकी रचना है। और तीसरी ध्यान रखना, सत्यभामानु रोशनो। सत्यभामानु रोशनो, ये तीनों इनकी रचना है। और राजस्थान की राधा भी कहे जाते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान की राधा कौन कही जाती है? मीराबाई। ठीक है, तो मीराबाई के बारे में, कुड़की में जन्म हुआ है, बुक का नाम है नरसी मेहता की हुंडी, फिर रुक्मणी मंगल, और फिर है सत्यभामानु रोशनो। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, हाँ। और ये हमने पढ़ लिया है। सैजोबाई और दयाबाई चरणदास जी की शिष्या थी। ठीक है, और सैजोबाई ने बुक लिखी थी, उसका नाम था सहज प्रकाश। सहज प्रकाश, ठीक है, हाँ। ये चरणदास जी की शिष्या थी। ठीक है, सैजोबाई और दयाबाई, दयाबाई ये दोनों ही, हाँ, ये दोनों चरणदास जी की। और डालीबाई क्या है? डालीबाई ये है, ये रामदेव जी ने इनको बहन बनाया था। ठीक है, रामदेव जी ने इनको बहन बनाया था। ठीक है, हाँ, डालीबाई को। ठीक है, रमाबाई का कोई संबंध है नहीं। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 15। ये देखिए, कृष्ण की भक्ति में लीन राधा जी। ठीक है ना, बहुत ही सुंदर चित्रण है। ठीक है, आगे चलते क्वेश्चन नंबर, अच्छा चलो, क्वेश्चन से पहले कुछ संप्रदाय के नियम देख लेते हैं। ये भी ठीक क्वेश्चन है। हाँ, विष्णुई संप्रदाय होते हैं, उनके 29, हाँ 29 नियम होते हैं। देखिए, हाँ, जशनाती में आप 7 प्लस कर दीजिए, +7 जशनाती हो जाएगा, और फिर +6 कर लीजिए तो चरणदासी संप्रदाय हो जाएगा, याद हो जाएगा। पहले आपको विष्णुई धर्म याद रखना है, फिर जशनाती, फिर चरणदास जी। ठीक है, और पहले +7 करने हैं, फिर +6 करना है, तो 29, 36 और 42। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, कौन सा असंगत है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर गोगा जी का जन्म हुआ था ददरेवा में। तेजा जी, ददरेवा कहाँ आता है? चूरू में। तेजा जी का जन्म हुआ था खड़नाल नागौर में। ये चूरू है, ये नागौर है। बाबू जी का जन्म हुआ था कोलूमंड, बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए, रामदेव जी रुणेचा, यहाँ समाधि है, रुणेचा में समाधि है इनकी। ठीक है, तो जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? उडू कश्मीर, उडू कश्मीर में इनका जन्म हुआ था। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बाड़मेर। बाड़मेर में इनका जन्म हुआ था, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, रामदेव जी। ठीक है ना, देखो अच्छा क्वेश्चन है। तीनों का संबंध जन्म से है, जबकि ये जो है ये रुणेचा इनका समाधि स्थल है, जबकि जन्म कहाँ हुआ था? उडू कश्मीर, बाड़मेर में। तो ये इसका आंसर 15वें का डी। आगे चलते, हाँ ये देखिए, ये रामदेव जी जो है उनका रामदेवरा रुणेचा का फ़ोटो है। ये रुणेचा का फ़ोटो है। रुणेचा का प्रवेश द्वार है, रुणेचा जहाँ समाधि स्थल है, प्रमुख मेला लगता है, इसका प्रवेश द्वार है। ठीक है जी,
ये रामदेव जी का प्रवेश द्वार रुणेचा का। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। हाँ देखो, हमने कहा जब बार बार क्वेश्चन करते हैं तो रिपीटेशन होने लग जाती है। देखिए हमने ये जब एक्सप्लेनेशन किया था तो साधु गांव आया था। साधु गांव का संबंध ये जालोर में पड़ता है और ये फत्ता जी से इसका संबंध है। ठीक है, फत्ता जी, और साधु गांव कहाँ आया हुआ है? जालोर। ठीक है जी। हाँ देखो, यहाँ पर एक नाम आया है वीर कल्ला जी, वेरी इंपॉर्टेंट है वीर कल्ला जी। तो कल्ला जी के बारे में हम पढ़ते हैं, कल्ला जी के बारे में पढ़ते हैं। देखो कल्ला जी राठौड़, कल्ला जी राठौड़, सबसे पहले इनके लिए एक एक चीज़ें पढ़ते हैं। कल्ला जी राठौड़ की छतरी पूछे, ये चित्तौड़गढ़ में। कल्ला जी राठौड़ की छतरी चित्तौड़ में। इनका जो प्रमुख मंदिर है वो पूछे तो सांवलिया, क्या नाम है? सांवलिया। और सांवलिया कहाँ है? डूंगरपुर में। सांवलिया कहाँ है? डूंगरपुर में। और यहाँ इनकी काले रंग की मूर्ति है, काले रंग की मूर्ति। ठीक है। और देखिए, हाँ इनको जो है केसर और अफीम चढ़ाई जाती है। क्या चढ़ाई जाती है? केसर और अफीम। और जो इनकी पीठ है, इनकी जो प्रमुख पीठ है वो रेनेला, और रेनेला कहाँ पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, ये इनसे संबंधित बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। क्या है? इनकी छतरी, इनकी जो छतरी है वो चित्तौड़गढ़ में है। इनका मंदिर जो प्रमुख है वो सांवलिया, सांवलिया कहाँ पड़ता है? डूंगरपुर में। यहाँ काले रंग की मूर्ति है, केसर और अफीम चढ़ाई जाती है। पीठ कहाँ है? रेनेला। ठीक है। हाँ, कल्ला जी राठौड़ के बारे में बहुत ही अच्छा फैक्ट बताते हैं। देखो कल्ला जी राठौड़, सबसे पहले इनके जो ताऊजी थे वो थे जयमल मेड़तिया। ठीक है, ये जब चित्तौड़ के तीसरे शाखे में, चित्तौड़ का तीसरा शाखा यानी कि 1568 में जब युद्ध लड़ रहे थे तो घायल हो गए थे। और घायल होने के बाद क्या हुआ था कि कल्ला जी राठौड़ जो है इन्होंने अपने कंधे पर इनको बिठा दिया था, अपने कंधे पर बिठा दिया था। इस प्रकार कहते थे, दो तो कल्ला जी के हाथ थे और दो हाथ किसके हो गए? दो हाथ हो गए जयमल मेड़तिया के। इस प्रकार कहते हैं कि 4 हाथों से इन्होंने युद्ध किया था, इसलिए कहते हैं 4 हाथों वाले देवता। 4 हाथों वाले देवता कौन है? कल्ला जी राठौड़। और इनको शेष नाग का अवतार भी बोलते हैं। क्या है? शेष नाग का अवतार भी कौन है? कल्ला जी राठौड़। तो आगे चलते देखिए, कल्ला जी राठौड़ का ये चित्र बहुत ही शानदार दृश्य है। इस प्रकार से कल्ला जी राठौड़ ने युद्ध किया था। हाँ, वह एकमात्र मंदिर जहाँ देवी की पीठ की पूजा होती है तो ब्रह्मणी माता का मंदिर। ठीक है, ब्रह्मणी माता का मंदिर सोरसन, और सोरसन कहाँ है? 12 डिस्ट्रिक्ट में। 12 डिस्ट्रिक्ट में सोरसन ब्रह्मणी माता का मंदिर है। ठीक है जी। अब देखिए, कहते हैं कि ब्रह्मणी माता के पीठ की पूजा होती है। ठीक है, हाँ पीठ की पूजा होती है। वैसे ये जो मंदिर है वो है ना, चारों तरफ पर्वतों को काट कर ही बनाया गया। इसमें जो शिला है, माता की मूर्ति है, वो इस प्रकार एक चट्टान का ही एक भाग है, इसलिए इसको बोलते हैं शैलाश्रय मंदिर। शैलाश्रय मंदिर के अंतर्गत आता है क्योंकि चट्टान का ही ये मंदिर एक भाग है। और इस मंदिर के चारों ओर परकोटा है, परकोटे से घिरा है, चारों ओर परकोटे से घिरा है। और इस मंदिर के आगे एक गधों का मेला भी लगता है, गधों का मेला। और ठीक है, गधों का मेला यहाँ भी लगता है। और एक गधों का मेला आप सभी को पता है, एक लूणियावास में भी लगता है। और ये लूणियावास कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है जयपुर में। ठीक है। तो ब्रह्मणी माता का मंदिर सोरसन 12। ठीक है, पीठ की पूजा होती है, ये शैलाश्रय मंदिर में आता है, यानी कि जो पहाड़ है उसी का एक भाग है ये मंदिर में जो मूर्ति प्रतिस्थापित है। और ये चारों तरफ मंदिर परकोटे से घिरा हुआ है। गधों का मेला भी लगता है यहाँ पर, और एक गधों का मेला लूणियावास जयपुर में लगता है, ये आप सभी को पता है। ठीक है। हाँ, फिर इनके बारे में पढ़ लिया था, त्रिपुरा सुंदरी जी का मंदिर। ठीक है, बांसवाड़ा, ये हो गया बीकानेर, ये हो गया बिलाड़ा। ठीक है, सारे भी है। और ये भी हो गया ब्रह्मणी माता का भी 12 में ही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। देखिए ब्रह्मणी माता की मूर्ति
इस प्रकार ये ब्रह्मणी माता है। ठीक है, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, नागौर में किस सूफी संत की मज़ार है? देखिए, नागौर में किस सूफी संत की, तो शेख हमीमुद्दीन की जो मज़ार है वो कहाँ पर है? नागौर में है। देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती तो अजमेर में है। ठीक है, हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। देख लीजिए मज़ार किस प्रकार से है, ये नागौर में है। ये देखिए, ये शेख हमीमुद्दीन चिश्ती की मज़ार है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। सामाजिक सुधार के लिए जो जम्मा जागरण चलाया, जम्मा जागरण, रामदेव जी के जो रात्रिकालीन जागरण होते हैं उसको जम्मा जागरण कहते हैं। ठीक है, तो ये जम्मा जागरण का संबंध रामदेव जी से है। ठीक है, अपने तेजा जी के बारे में पहले ही पढ़ लिया है, गोगा जी के बारे में पढ़ लिया, देवनारायण जी के बारे में। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? रामदेव जी। ठीक है, हाँ, देखिए रामदेव जी का अश्वारूढ़ प्रतिमा है। बाबा सबकी भली करे, बिल्कुल भली करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 और आज का ये लास्ट क्वेश्चन। वह लोक देवता जिन्होंने अपनी शादी को बीच में छोड़कर घोड़ी पर सवार होकर जिंदराव खींची की गायों को मुक्त कराने के लिए संघर्ष किया और वीरगति को प्राप्त हुई। अब देखिए, सबसे पहले ये कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा पाबू जी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाबू जी। अब देखिए, पाबू जी जो थे, इन्होंने सबसे पहले ये कौन थे? जिंदराव खींची। तो जिंदराव खींची थे, इनके बहनोई थे। कौन थे? बहनोई थे। और ये कहाँ के थे? ये थे जायल। और जायल कहाँ पड़ता है? नागौर। यहाँ एक संस्कृति भी है। ठीक है, इनके बहनोई थे। और ये जो गाय थी, ये गाय किसकी थी? तो ये गाय जो थी देवली चारण की गाय थी। ये जो गाय थी, ये गाय थी देवली चारण की गाय थी। ठीक है, और इनके बीच, दोनों के बीच जो युद्ध हुआ वो कहाँ पर हुआ? युद्ध हुआ वो जगह का नाम है देचू। क्या नाम है? देचू। और देचू कहाँ पड़ता है? जोधपुर में, जोधपुर के पास पड़ता है। वहाँ इनका युद्ध हुआ और इस युद्ध में बाबू जी वीर गति को प्राप्त हो गए। इस प्रकार आज की ये सीरीज ख़त्म हो गई है। ठीक है, और इसी प्रकार वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। प्रयास करेंगे ऑनलाइन क्लासेस चलती रहे, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए और इसी प्रकार वीडियो देखते रहिए और अपना प्यार बनाए रखिए। ठीक है, ये देखिए बाबू जी का फ़ोटो है। हाँ, बाबू जी बाबू जी की ये केसर कालमी घोड़ी है। ठीक है, ये केसर कालमी है।